मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुड चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार मैथ के वीवीआई 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते हैं तो विश्वास मानिए इसी से आप सभी को आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने आप सभी को मैथ के बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप सभी वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी जाइए वहां से देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नंबर से करेंगे। इससे पहले हमने 600 700 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है दोस्तों, पार्ट 30 तक, जिसमें हमने 25-25 कभी किसी प्रश्न पार्ट में हमने 30 भी बताया, 40 भी बताया। तो जाके देखिएगा, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। कहा गया यदि बहुपद 6x³ माइनस का 11x² माइनस 3x प्लस का 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। ये त्रिघातीय बहुपद है दोस्तों, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमें मान जो पूछा गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा का मान, सॉरी सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, C/A। क्या उसका फॉर्मूला होता है, C/A। और यहाँ पे देखिए x² का जो x³ का ये a का मान हो गया 6, यहाँ पे b का मान हो गया -11, c का मान हो गया -3। तो -3 और बट्टे a का मान क्या होगा 6। तो 6 रख दीजिए, तब 3 का 3, 3 दूना 6। तो -1/2 निकल के आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कहने का तात्पर्य है जिस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इसे देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहा गया यदि बहुपद इतना दिया गया है कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन का मान होगा। देखिए समझिए का प्रयास कीजिएगा। x² दिया गया है, बहुपद जो आपको दिया गया है x² माइनस 3 से गुणा कीजिएगा तो -3x और प्लस माइनस माइनस का 3 और ये -5 है। तो जब इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा, x² -3x -5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए सबसे पहले। तो माइनस का b/a होता है। तो माइनस बी का मान है -3 बटे ए का मान है 1, तो माइनस प्लस यानी 3/1 यानी कि 3 ही हो जाएगा, हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या होगा, C/A। तो C का मान क्या है यहाँ से, -8 बटे ए 1 यानी 1, तो -8 हो जाएगा। अब जो हमें इक्वेशन दिया गया है, सॉरी को जो सॉल्व करने के लिए दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस का 1 इंटू बीटा प्लस का 1। अब चलिए दोस्तों, अल्फा से गुना कीजिएगा बीटा को तो अल्फा बीटा होगा, और प्लस अल्फा को 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा होगा, होगा ना। फिर 1 को बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा हो जाएगा, और प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 है दोस्तों। तो अल्फा बीटा का मान क्या निकला है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -8 निकला, तो -8 रखिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है 3 यानी 3, तो 3 देखिए प्लस का 1 देखिए। तो यहाँ से -8 और प्लस का 3 1 4 2 घट के -4 आएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को इस तरह के प्रश्नों में अब कहीं से कोई दिक्कत होगा, समस्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कीजिए। क्या कहा गया है, आंसर मिलाते चलिएगा। यदि बहुपद x² प्लस 3x माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। कहने का तात्पर्य है अल्फा अगर मेरे प्यारे दोस्तों x है तो बीटा क्या हो जाएगा 1/x। बीटा क्या होगा 1/x, एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है। तो हमें q का मान पूछा गया, तो हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा C/A, क्योंकि C का ही मान है ना माइनस का q, और उसी का मान निकालने के लिए कहा गया तो C/A ही करना पड़ेगा। तो x इंटू 1/x बराबर क्या होगा c, यानी कि माइनस का क्यू बटे ए का मान है 1। तो x से x कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 1 बराबर माइनस का क्यू बटे यानी कि माइनस का क्यू। तो क्यू का मान यहाँ से क्या हो जाएगा -1। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आप सभी अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो आप सभी समझते हैं जो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट पूछा गया है। दोस्तों कोई भी प्रश्न डिफिकल्ट नहीं होता है, जब तक आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझे रहते हैं तब तक आपको उसको डिफिकल्ट लगता है। आपको जब आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फिर वो आप लोगों को आसान लगने लगता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है।
अल्फा का मान माइनस का 2, बीटा का मान क्या दिया गया 6 दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह निकालिए कितना होता है माइनस का 2 प्लस का 6 कितना निकल के आता है 4। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए कितना होता है माइनस का 2 गुना का 4 तो कितना आएगा माइनस का 8 निकल के आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल के आया 4x, 4x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पे तो 12 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा सॉरी 8 कैसे होगा 6 दिया ना बीटा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 12 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को सीखकर मजा आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसके हल निकालने के लिए आपको सब निकालना होगा। ए का मान a1 ये रहा, b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बाय a2 निकालिए सबसे पहले। तो a1 बाय a2 निकालेगा तो 2 और बट्टे का क्या होगा 6, क्योंकि a1 2 और a2 6, तो 2 1 2 2 3 6 यानी कि 1/3। फिर b1 बाय b2 निकालिए b1 और b2 माइनस 3 बटे माइनस का 9, तो माइनस से माइनस गया बोरा में, 3 का 3 3 किया 9 यानी कि 1/3 ये भी आ गया। अब c1 बाय c2 निकालिए तो ये प्लस का 2 और बटे 5 यानी कि 2/5 आया। देखेंगे दोस्तों यहाँ से चूंकि लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर क्या है दोस्तों b1 बाय b2 है, a1 बाय a2 बराबर b1 b2 है और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। मेरे प्यारे दोस्तों जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 हो और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो इस कंडीशन में ये हमारे समांतर यानी पैरेलल लाइन को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है यानी समांतर रेखा को दर्शाता है। समांतर रेखा आएगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा में क्या होगा तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कोई हल नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा दोस्तों, दूसरा नहीं होगा। तो एक हल कब होता है जब a1 बाय a2 क्या होता है मेरे पास तो a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2, a1 बाय 2 बराबर b1 और b2 होता है तो उस कंडीशन में केवल एक हल होते हैं यानी प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो केवल एक हल a1 का मान क्या है यहाँ से के बटे a2 का मान यहाँ से क्या है 3 बराबर b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है यहाँ से 1, कुछ नहीं y का कोएफिशिएंट 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k को 1 से गुना करने पर k और 3 को 2 से गुना करने पर 6, तो k का मान क्या निकल के आ गया 6। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या दिया गया नॉट इक्वल सॉरी यहाँ से a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 होता है ठीक है। a1 बाय 2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 होता है। देखिए थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया इसलिए इसका आपका आंसर नहीं मिला। जब इसका अद्वितीय हल का आ गया ना तो इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल का एक ही कंडीशन होता है जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो मेरे पास, तो यहाँ से इसलिए k का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है। दो रैखिक समीकरणों लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। समांतर रेखा मेरे प्यारे दोस्तों होंगे तो वो एक दूसरे को कहीं पे कट ही नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को वो कट नहीं करेंगे a1 बाय 2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो जब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इसके कोई हल नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, शून्य नहीं। समांतर रेखा का अनगिनत हलों की संख्या होगी, कोई हल नहीं होगा, शून्य हल होंगे ठीक है। अनगिनत तो हो जाएगा ये संगत का, जिसका हो जाएगा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, इसकी कर दीजिए। और एक हल होता है जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाय b2 के ठीक है, और शून्य यानी कि कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, इसका शून्य होगा दोस्तों, आंसर लिख दिया गया ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा दोस्तों समझिएगा। y माइनस का 4 बराबर क्या दिया गया है 0, तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा।
और इसका जब आप आलेख खींचेगा तो ये अगर मान लीजिए 4 यहाँ पे है तो दोस्तों ये इस तरह से आलेख खींचा जाएगा। तो आलेख खींचा जाएगा तो किस तरह का होगा, तो एक्स एक्सिस के समांतर होगा, इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्स के समांतर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ही से कहीं दिक्कत नहीं होता होगा। इसमें हमें एक्स और वाई का मान बताना है, सीधा मान रख के पुट कीजिए। एक्स का मान 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और 3, वाई का मान 4 तो 4 3 8, तो 8 4 12 होता है, तो ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दो माइनस का 2 रखेंगे, एक्स का मान तो माइनस का 4 प्लस वाई का मान माइनस का 5 रखिएगा तो ये भी नहीं होगा। फिर माइनस का 3 तो माइनस का 6 होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब ए बी सी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी ही इसके बचा हुआ है जो राइट आंसर होगा। मान रखने पर ये 11 आ जाएगा, इसमें रखिएगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। या हल भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बजगुणन विधि से, ग्राफीय विधि से। हमने आपको सारी विधियां बता रखी है दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाइए और देखना चाहते हैं तो चुपचाप अपने कॉपी खोल के उसको नोट कर भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं होगा जिसमें मेरे पास, तो समझने का प्रयास कीजिएगा जो कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए इसमें एक्स को एक्स से गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी एक्स को एक्स से गुणा करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों का चेंज चेंज होगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यही हो जाएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बाद में सारे द्विघात समीकरण होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे एक्स प्लस दिया है। देखिए देखिए तो डी नंबर ये सही है। इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो इसमें हमें लगता है ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम। 2x 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी क्रॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 3 दूना 6 दूना 12x। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 4x³ प्लस का 9x प्लस का 12x स्क्वायर बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये भी नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी डी दोनों होगा इसका आंसर, सी और डी दोनों आंसर होगा। क्योंकि इसमें कहा गया कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप आप सभी जानते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म होगा, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कहाँ ध्यान रहता है। इसमें कौन सा बिंदु छूटा है ना, बिंदु जितना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसमें एक बिंदु छूटा गया। क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। एक है दिया दोस्तों आपको का 2 -2। अब इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु निकालना है, तो x बराबर x1 प्लस का x2 बटे का 2, तो ये 0 बटे का 2 आ गया यानी कि 0। और y बराबर y1 प्लस का y2 बटे 2, तो 0 बटे 2 ही आएगा यहाँ पे, तो 0, तो h 0 0 हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज के केंद्र कितना है तो उसके 2 शीर्ष दिए गए हैं, तो तीसरा शीर्ष है। केंद्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों x बराबर x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बटे 3। तो x का मान यहाँ से 3 रख दीजिए और x1 ये रहा, x2 ये रहा। x1 का क्या करते हैं 2 और प्लस का x2 करते हैं 1, x3 को x3 ही रहने देते हैं। ठीक है, बट्टे 3 करते हैं। इसको हल कीजिएगा तो 3 को गुना कीजिएगा, 3 किया 9 बराबर 2 1 3 प्लस का x3, तो ये 3 घट जाएगा तो 9 माइनस का 3 बराबर में x3। तो x3 का मान यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 6, तो यानी x3 का मान 6 निकल के आ रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट तो 6 का, दूसरा और निकालेगा तो 6 वाला x3 वाला यही है ऑप्शन, तो सी यही होगा, होगा ना। ऐसे भी दोस्तों y निकालने का जरूरत भी नहीं है, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें आंसर लाना है, तो ये 6 वाला तो एक ही है ना, तो यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझिएगा, इसको हम सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम दोस्तों ये तरह से भी बना सकते हैं। जो हम तरीका बताते हैं ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, नहीं तो सूत्र से ज़्यादा समय लगेगा। ये इसको वो मान लीजिएगा, इसका जो मूल कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा दोस्तों। अब यहाँ से दिया गया है 0 0, उसके बाद 4 0, तो यहाँ पे 4 0, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या हो जाएगा 4, तभी तो ये यहाँ से 4 0 होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका और यहाँ पे एक बिंदु होता है 0,1 होती है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक है, तब ये 0,1 होगा। तो इसे हम लोग ए, इसको ओ, इसको बी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिला दीजिएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब यहाँ से एक ये 4 दिया गया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार आधार 4 और गुना ऊंचाई ऊंचाई 1, तो 2 दूना 4, 2 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए इसका फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 4 जीरो है, इसका मतलब ये यहाँ तक की दूरी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, इसका 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूरी सूत्र याद रखिएगा, जो भी भाई नहीं जानते इसे याद कर लीजिएगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 क्या है यहाँ से, ये रहा माइनस का 5 और x1 क्या है माइनस का 1, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है दोस्तों, तो 7 और माइनस का y1 क्या है 3, तो इसका स्क्वायर। चलिए हल करते हैं, तो ये -4 होगा, -4 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 16 हो जाएगा और यहाँ से भी -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16 16 अंदर रूट 32, अब 32 को 16 गुना 2 लेके 16 का वर्गमूल 4 रूट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड m अनुपात n में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका फॉर्मूला ही होता है दोस्तों x बराबर m x2 प्लस का n x1 बटे m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट निकालने का हुआ और y का हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस का n। और जब ये बाय सम विभाजित करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल बराबर 880 और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या कितना दिया गया 14, तो 22 बटे पाई का मान 22 बटे 7 गुना त्रिज्या आर का मान 14 और एल निकालना है बराबर में 880। ठीक है, देखिए 7 से 7 गुना कट जाएगा, ये 22 से काटिएगा इसको तो 22 चौके 88 यानी 40, फिर 2 से काटिएगा इसको तो 20 मरते, एल का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन करना आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर किसी भी भाई को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला रहता है, कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। समान ऊंचाई वाले, देखिए ऊंचाई समान है, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच बट्टे उनका अनुपात देगा ना, दूसरा भी R1 हो जाएगा, R1 का स्क्वायर यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर बट्टे एच। एच क्यों दिए हम दोनों में, क्योंकि दोनों का कहा गया है समान ऊंचाई, ऊंचाई समान, इसका भी एच है तो इसका भी एच ही होगा और इसका अनुपात कितना गया 9/16। तो वक्र पृष्ठ देखिए, तो एच से एच कट जाएगा ना, एच से एच कट जाएगा, फिर पाई से पाई भी कटेगा, तो R1/R2 जब निकालिएगा दोस्तों स्क्वायर घटाएगा इधर तो ये रूट हो जाएगा 9/16। तो R1/R2 का अनुपात क्या हो जाएगा 3, 9 3/16 4। अब इसका अगर हम बात करेंगे ना दोस्तों, देखिए अब हमें निकालना है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो पहले बेलन की त्रिज्या R1 पाई, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, तो 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो R1/R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो R1 का मान क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 ही इसका मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी 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 बेलन का 4 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा यार, 2 पाई आर एच होता है, मेरा भी माइंड थोड़ा सा। देखिए दोस्तों फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, बेलन का वक्र पृष्ठफल ना तो 2 पाई आर एच होता है, तो R1 एच बटे 2 पाई R2 एच हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो अलग अलग है, तो 2 पाई से 2 पाई एच से एच कट जाएगा, तो R1/R2 कितना है 3/4, तो इसका 3:4 ही हो जाएगा। आप सभी देखते हैं सब सूत्र आपको याद नहीं है, इसका मतलब हमको कल याद चाहिए, आप सारे फॉर्मूले को कल याद करके रखेगा, मैंने मिस्टेक किया तो आप सभी तो पकड़ सकते थे ना, अभी बताते हैं सर ऐसा ये फॉर्मूला नहीं होता है, कैसे होगा बताइए, कर लीजिएगा ना पक्का 100% कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है, पूर्ण सतह यानी पूरा कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर इंटू आर प्लस का एल बराबर कितना दिया गया है 18 मीटर स्क्वायर का छोड़ते हैं, उसकी तिर्यक ऊंचाई, मेरी पैस तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो शंकु के
आधार की त्रिज्या का मतलब आर का दोगुना है, इसका ये दोगुना है तो बराबर करेंगे तो यानी कि मेरे पास त्रिज्या ऊंचाई जो है आधार का दोगुना है यानी कि 2r के बराबर है। तो एल के बराबर हम यहाँ पे 2r भी लिख सकते हैं, तो पाई आर इंटू आर प्लस का एल का मान 2r रखे। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 18, तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो पाई आर गुना ये आर प्लस आर 3r हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 18। अब ये गुना के टर्म में है तो हम 3 को उधर लेके चले जाते हैं, तो पाई आर 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 गुना कीजिए तो आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 18 बटेगा 3, तो 3 छा का 18 यानी कि 6 निकल के आ गया, आ गया ना पाई आर स्क्वायर का मान। और वही हमें ज्ञात भी करना है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो 6 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको आवाज़ जाता होगा कि नहीं जाता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा माइक ऑफ हो चुका है। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप सभी समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक